बेटा ईशान, कितनी बार मैंने तुमको बता दिया है कि जब भी मालिक काका या ड्राइवर अंकल पानी मांगे तो उनको अंदर सोफे पर बिठाकर पानी नहीं दिया जाता है। पानी की बोतल लाओ और उनको दरवाजे पर ही पानी की बोतल पकड़ा दो। किसको सोफे पर बिठाना चाहिए और किसको सोफे पर नहीं बिठाना चाहिए, कितनी बार तो बेटा मैंने तुमको बता दिया है, फिर भी तुम ध्यान नहीं देते, इडियट कहीं के। मेहमान बोले, अच्छा शर्मा जी अब चलते हैं, देर हो रही है, बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले जाना है। बगल में ईशान खड़ा था, वो भी माँ से जिद करने लगा, माँ हम भी चले प्रदर्शनी देखने। माँ चलो ना माँ, प्रदर्शनी देखने चलते हैं। मिसेस शर्मा काफी इरिटेट हो गई और गुस्से में बच्चे से बोली कि जाओ अंदर जाओ, कमरे के अंदर जाओ और पढ़ाई करो, जाओ स्टडी रूम में जाओ। और जब मेहमान चले गए तो उसके बाद मिसेस शर्मा ईशान पर काफी गुस्सा हुई। इस वजह से नहीं गुस्सा हुई कि उसने जिद की, बल्कि इससे बड़े एक कारण की वजह से वो गुस्सा हुई। वो बोलती हैं ईशान से कि बेटा कितनी बार तुमको समझाया कि प्रदर्शनी नहीं कहते, कि माँ प्रदर्शनी जाए नहीं कहते, कहते हैं कि माँ एग्जीबिशन जाए। अगर तुम कहते बेटा कि माँ एग्जीबिशन जाए तो मैं तुम्हें तुरंत लेके जाती। क्या गवारों की तरह बोल रहे थे कि माँ प्रदर्शनी जाए, माँ प्रदर्शनी जाए। कोई बोलता है बेटा आजकल के टाइम में प्रदर्शनी जाए? क्या फायदा हुआ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई का? क्या फायदा हुआ इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग का? इडियट कहीं का। आज किटी पार्टी में मिसेस शर्मा का चेहरा चमक रहा था और बहुत खुश होते हुए वो अपनी सहेलियों को बताने लगी कि आज ईशान पूछ रहा था कि मॉम 27 कितना होता है। तो 27 तो बहुत दूर की बात है, मेरे बेटे ईशान को तो हिंदी में 10 से ऊपर की गिनतियां ही नहीं आती। और हैरी पॉटर तो वो सारे वॉल्यूम निपटा चुका है। गजब की चमक थी मिसेस शर्मा के आंखों में जब वो ये बता रही थी। बेटा ईशान, कितनी बार मैंने तुमको बता दिया है कि जब भी मैं कहूं किसी अंकल के लिए कि आप उनसे हेलो बोलिए तो बेटा केवल उनसे हेलो बोलना है। तुमने पैर क्यों छू लिए उनके? मैंने बताया है ना कि अगर किसी के पैर छूने होंगे तब मैं तुमको बताऊंगी। अदरवाइज जब मैं कहूं कि हेलो कहना है तो बेटा केवल हेलो कहो। कोई भी बड़ा आदमी देखा, कोई भी बुजुर्ग देखा, सबके पैर छूने लग जाते हो तुम, इडियट कहीं के। एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्ज में वो फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तभी एक संभ्रांत से व्यक्ति ने ईशान को अपने पास बुलाया और बोले कि बेटा कोई पोएम सुनाइए। और ईशान ने झट से पोएम सुना दी जो अभी उसने हाल ही में कहीं दादी माँ से सीखी थी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कुछ ऐसे बता रहा था कि वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अभी 2 लाइन ही वो कंप्लीट कर पाया था कि मिसेस शर्मा ने तुरंत उसको रोका। वे बोली कि बेटा हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल सुनाइए। तो अब कविता को, मछली जल की रानी है कविता को आधे में छोड़कर ईशान को सुनाना पड़ा हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। अच्छा, जब वो घर आए तो मिस्टर शर्मा पे बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, इसीलिए मैं इसको दादी के यहाँ छुट्टियों में नहीं भेजती हूँ। जो कुछ भी मैं इसे साल भर सिखाती हूँ, दादी के यहाँ जाकर महीने 15 दिन में ये सब भूल जाता है। ये बताइए, कोई आजकल बोलता है कि अगर पोएम सुनाइए कहो तो कोई बोलता है मछली जल की रानी है? इडियट कहीं का। मिसेस शर्मा कुछ उदास सी, कुछ हताश सी, कुछ टूटी हुई सी, कुछ बिखरी हुई सी मिस्टर शर्मा से बोलती हैं, 2 साल हो गए, ईशान अभी तक आया भी नहीं, और तो और अपने आप फोन भी नहीं करता।
जब भी हालचाल लेने होते हैं उसके तो हम ही को फोन करना पड़ता है। क्या कभी फोन करके ये नहीं पूछ सकता कि माँ तुम कैसी हो, पापा तुम कैसे हो? इतनी जल्दी भूल जाता है कोई अपने संबंधों को, अपने संस्कारों को, अपने रिश्तों को। शायद मैंने ही उसकी अपब्रिंगिंग में कुछ कमी कर दी होगी, शायद मैं ही इडियट रही होंगी, शायद मैं ही इडियट रही होंगी। तो दोस्तों, जिंदगी की विडंबना यही है कि बहुत समय के बाद हमें पता चल पाता है कि हम ही इडियट हैं। बहुत समय के बाद हमें पता चल पाता है कि हम ही इडियट हैं। बहुत समय बाद हमें पता चल पाता है कि हम ही इडियट हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अरे पापा, इडियट नहीं इडियट होता है। क्या कह रहे हो? इडियट होता है? चलो बेटा ठीक है, मैं इडियट नहीं इडियट हूँ।